क्या देख कि क्वेश्चन क्या है कि अपने को क्या करना है, एक स्टैक दिया है, स्टैक में जो एलिमेंट है उनको रिवर्स करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ अपने को दिया है क्या, 3 2 1 7 6 दिया है, एक स्टैक दिया है। वी हैव टू रिवर्स इट। रिवर्स कैसे करना है, 6 7 1 2 3 ये अपने को रिवर्स करना है। तो वन ऑफ द वे इज दैट कि ये द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट द इसको रिकर्शन के थ्रू करना है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ द रिवर्स स्ट्रिंग को, जैसे हमने उसके के थ्रू किया था, रिवर्स स्ट्रिंग को किया था रिकर्शन के थ्रू। कि इसमें कैसे करेंगे कि हम एक एलिमेंट को लेंगे, द प्रोसेस इज दैट कि हम क्या इसको कैसे करेंगे। तो वी सिलेक्ट करेंगे एक स्ट्रिंग को और फिर इसको करेंगे, फिर इसके देख फॉर एग्जांपल वी सिलेक्ट 6 को सिलेक्ट किया और फिर उसके बाद क्या किया, ये मानते हैं कि ये जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या करते हैं, सब रिवर्स करके देगा और मैं इस 6 को सबसे नीचे डाल दूंगा। तो दैट मीन्स दिस पार्ट इज और 6 सबसे नीचे रहेगा। नाउ वी कॉल ये इस पार्ट में जो है, इस पार्ट में 7 सबसे ऊपर है। तो 7th ऐसा चीज माना जाएगा कि 7th वाले को जो सब है वो रिवर्स करके देगा और 7th क्या हो जाएगा, 7th किस पार्ट में 7th का यूज़ आएगा। तो देखेगा 7th का यूज़ किस में आएगा, इसमें आएगा कि ये 6 यहाँ चाहिए, नीचे चाहिए ना। तो दिस 6 इज द ऑलरेडी, यहाँ पे ये 6 रहेगा, ये सारी चीज़ें 6 रहेगी ही। और 7 वाला पार्ट, 7 के लिए द वर्ल्ड इज दिस। तो 7 क्या करेगा, इसके नीचे आने की कोशिश करेगा। तो व्हाट इट बिकम दिस एंड इट बिकम द 7 here. So now this in this world okay, 6 का हो गया, 7 का वर्ल्ड हो गया, अब 1 का वर्ल्ड है। तो द टॉप एलिमेंट इज अ 1। तो 1 क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा। फिर उसके बाद इसके लिए वर्ल्ड कितना है और 7th यहाँ पे आ गया है, इट बिकम द डाउन साइड। और इसके लिए क्या, टॉप से अब क्या रहेगा, अब देन नेक्स्ट वर्ड इज 2 एंड द 1 बिकम हियर। देन फिर उसके बाद 2 रहेगा नीचे, ऐसे होगा। तो थिंक ऐसे होगी कि पहले ये इसके लिए 6 के लिए ये वर्ल्ड रहेगा और ये टॉप एलिमेंट था अपने वर्ल्ड का। फिर इसके बाद 7th के लिए ये 7th इसके ऊपर रहेगा, तो वो उसके 7th यहाँ आ जाएगा। फिर इसके अंदर 1 रहेगा वर्ल्ड, तो वो नीचे आ जाएगा, फिर बिकमिंग 2 और फिर उसके बाद क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो देन इट इज़ क्वाइट सिमिलर विद द एम टारगेट, वॉट एवर द टारगेट इज गिवन उसकी तरह हमें ये शो करने लगेगा। तो अब देख कैसे ये एल्गोरिथम कैसे वर्क करती है कि कैसे एल्गोरिथम में क्या बताया है कि कैसे काम करेगी। नाउ देख कि अब कैसे कोड कैसे एग्जीक्यूशन करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक कि कहाँ पे होगा, ये मेन रिवर्स करना है और रिवर्स के अंदर हमने क्या दिया गया है, स्टैक दिया गया है। तो मैंने लॉजिक बता दिया कि मैं अभी जो ऊपर वाले एलिमेंट को उठाऊंगा उसको सबसे नीचे रखूंगा और बीच का मैं मानूंगा कि ये शॉर्टेड है। तो मैंने बेस कंडीशन क्या लगाया है, बेस कंडीशन कि अगर स्टैक खाली हो जाए तो ये मान लेना कि स्टैक खाली हो गया है, तो उसको वहीं पे रिटर्न कर देना है। ऐसा भी होगा ना कि एक स्टेट पे ऐसा आ जाएगा कि जहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, तब किसको उठा के सबसे नीचे रखा जाएगा। एट दैट प्लेस नो वन एलिमेंट इज अ प्लेस एट द लोअर मोस्ट पार्ट। तो एट दैट टाइम रिटर्न सिंपली। देन मैं टॉप एलिमेंट को निकालूंगा, ए को, इंट ए एस डॉट पॉप किया तो टॉप एलिमेंट को निकाल लिया। और फिर उसके बाद मैं और जो टॉप एलिमेंट है उसके अलावा जो भी नीचे वाले फंक्शन है, तो आई गेस कि वो सारे क्या आएंगे, रिवर्स होके आएंगे और फिर इसको मैं क्या कर दूंगा, नीचे डाल दूंगा। तो फॉर दैट देयर इज़ अ पुश फंक्शन। तो उसके लिए क्या है कि फुल पुश फंक्शन पहले से लिखा गया है। तो पुश फंक्शन भी, पुश डाउन फंक्शन जो है ये रिकर्शन के फॉर्म में ही लिखा गया है, ये वाला फंक्शन भी। तो ये कैसे रिकर्शन के फॉर्म में लिखा गया है, इसका क्या लॉजिक है, इसका लॉजिक है 3 2 1 है। तो क्या करूँगा, 3 को निकालूंगा, फिर 2 को निकालूंगा, फिर 1 को निकालूंगा। और यहाँ x दिया है, मान ले फॉर एग्जांपल 0 दिया है। तो फिर जब ये एम्प्टी हो जाएगा तब 0 को डाल दूंगा, फिर उसके बाद रिकर्सिव जब रिटर्न बैक होगा तब इसको
पुश करता जाऊंगा। तो देखेगा कि ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड पुश डाउन है। तो पुश डाउन में क्या किया हूँ मैं, स्टैक ये इंटीजर एस है और इसको इंट एक्स कर दिया हूँ। तो इफ़ इस पे देखिएगा, इस पे क्या लॉजिक लगाया हूँ कि इफ़ एस डॉट एम्प्टी, अगर ये एम्प्टी हो तो तुम क्या कर दो, तब लास्ट एलिमेंट को पुट कर दो और फिर रिटर्न कर दो। अगर एम्प्टी नहीं हो, अगर बीच का कोई एलिमेंट है तो पहले उसको निकालो, फिर उसके लिए नेक्स्ट एलिमेंट के लिए फिर से ये फंक्शन कॉल कर दो रिकर्शन का। तो वो पहले इसको निकालेगा फिर से सब के लिए कर देगा। इसमें भी पहले इसको निकालेगा, इन सबको कॉल कर देगा, इसमें निकालेगा फिर इन सबको कॉल कर देगा, इसके बाद एक निकाल देगा। तो देन इट बिकम द एम्प्टी। एम्प्टी पे ये क्या करेगा, जो एलिमेंट था टॉप वाला उसको डाल देगा और फिर इसके बाद यहाँ से जाएगा रिटर्न बैक, जो निकाला था उसको डाल देंगे, इसी तरह जो निकाला था उसको डाल देंगे, इसी तरह जो निकाला था उसको डाल देंगे। तो इसी के बाद क्या कर दिए, पुश कर दिए वो एलिमेंट को। तो पहले उसको खाली किए और फिर उसके बाद फिर उसमें पुश लास्ट में एलिमेंट डाला, फिर उसके बाद वो कर दिए। तो ये इस तरह से इसको कर दिए, तो रिवर्स हो गया स्ट्रिंग। देन फिर आते हैं, तो व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज द फर्स्ट तक हर एलिमेंट को रिवर्स करेंगे और फिर उसको इंसर्ट करेंगे बॉटम में, तो इट रिक्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बिग ऑफ एन स्क्वायर। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन, क्योंकि रिकर्शन कॉल हो रहा है, स्टैक एन फंक्शन कॉल हो रहे हैं, तो इसी कारण से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ एन। और तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या हम इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, तो हाँ ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। कैसे कि हम एक एलिमेंट दूसरा ले लें, दूसरा स्टैक ले लें और दूसरे स्टैक में पुश करते जाएं और फिर वाइल पुश करते जाएं और फिर उसके निकाल के इसमें पुल कर दें। तो इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं कि दो स्टैक को यूज़ कर लें और फिर उसके बाद इसको करें। तो इस तरह से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन हो जाएगी और बिग ऑफ एन ओवरऑल रह जाएगी, ठीक। और स्पेस बिग ऑफ एन ही रहेगी बिकॉज वी यूज़ द एक्स्ट्रा स्पेस, तो दैट्स वाई ये इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी।